नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हमारे पिछले प्रेडिक्शन पर। कल हमने कहा था कि 24,350 से 24,380 का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा। यदि बायर्स इस क्षेत्र को मजबूती से पार कर लेते हैं तो बाज़ार तेज़ी से अगले चरण में प्रवेश कर सकता है। अब एक्चुअल मार्केट को देखें। निफ्टी ने 24,306 पर ओपनिंग की। शुरुआती मिनटों में हल्का दबाव दिखाई दिया, लेकिन बायर्स ने जल्द ही नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद बाज़ार ने पूरे दिन मजबूती बनाए रखी, 24,458 का हाई बनाया और 24,430 का मजबूत क्लोजिंग दी। यानी रेजिस्टेंस जोन सफलतापूर्वक ब्रेक हुआ और हमारी एनालिसिस का मुख्य डायरेक्शन सही साबित हुआ। ये लगातार दूसरा दिन है जब बायर्स ने हायर क्लोज दिया है। अब सवाल है, क्या 7 जुलाई को भी यही तेज़ी जारी रहेगी या 24,500 के पास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? आइए आज का केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले टेक्निकल पिक्चर। लगातार हायर हाई और हायर क्लोज ये बताते हैं कि फ़िलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। प्राइस अभी भी 20 EMA के ऊपर बना हुआ है और 50 EMA से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका अर्थ है कि बड़ी तस्वीर अभी भी बायर्स के पक्ष में है। लेकिन अब बाज़ार एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुका है जहां ऊपर की ओर सप्लाई बढ़ सकती है। 24,460 से 24,500 आज का सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन रहेगा। बायर्स यदि इस क्षेत्र को पार कर लेते हैं तो अगला लक्ष्य 24,580 के आसपास खुल सकता है। अब केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करें। आज के मुख्य रूलिंग प्लैनेट्स हैं लग्न सूर्य केतु, चंद्रमा जुपिटर सैटर्न और डे लॉर्ड मार्स। सूर्य केतु का संयोजन अक्सर ओपनिंग में भ्रम या फॉल्स मूव का संकेत देता है। वहीं जुपिटर सैटर्न ये दिखाते हैं कि वास्तविक ट्रेंड थोड़ा समय लेने के बाद स्पष्ट होता है। और क्योंकि आज डे लॉर्ड मार्स है, इसलिए एक बार मोमेंटम बनने के बाद उसकी गति तेज हो सकती है। मून एनालिसिस। आज मून की स्थिति ये संकेत दे रही है कि मार्केट सेंटिमेंट दिन के बीच में बदल सकता है। यही कारण है कि आज हमें ओपनिंग कैंडल के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं निकालना चाहिए। कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना अधिक उचित रहेगा। आज की केपी एस्ट्रो टाइमिंग सुबह 9:15 से 9:35। ओपनिंग में वॉलेटिलिटी अधिक रह सकती है। फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन दोनों की संभावना रहेगी। 10:15 से 11:15। यदि बायर्स मजबूत रहते हैं तो पहला वास्तविक ट्रेंड इसी समय विकसित हो सकता है। लगभग 1 बजे से 1:15 मून सबलॉर्ड परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय। यही वह समय है जहां मार्केट की दिशा दोबारा स्पष्ट हो सकती है। यदि इस समय तक सपोर्ट सुरक्षित रहता है तो आफ्टरनून रैली की संभावना बढ़ जाएगी। 2 बजे से 3:15 तक आज का दूसरा महत्वपूर्ण मोमेंटम विंडो। यदि बायर्स अभी भी नियंत्रण में रहे तो क्लोजिंग मजबूत हो सकती है। आज के महत्वपूर्ण लेवल्स। डिमांड जोन 24,360 से 24,300। जब तक यह क्षेत्र सुरक्षित है तब तक तेज़ी का पक्ष मजबूत रहेगा। यदि यह टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। सप्लाई जोन 24,460 से 24,500। यही आज का सबसे बड़ा डिसीजन जोन रहेगा। इसके ऊपर टिकने पर अगला लक्ष्य 24,580 हो सकता है। आज का संभावित ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 24,520। आज का निष्कर्ष। फिलहाल मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बायर्स के पक्ष में है।
लेकिन लगातार 2 मजबूत दिनों की तेज़ी के बाद अब ऊपर के स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए आज केवल ये मत देखिए कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे, ये देखिए कि 24,460 से 24,500 के सप्लाई ज़ोन पर बायर्स कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या 24,360 से 24,300 का डिमांड ज़ोन सुरक्षित रहता है। यदि डिमांड ज़ोन बचा रहता है और दोपहर के बाद मून टाइमिंग सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो तेज़ी का अगला चरण शुरू हो सकता है। आज पूरे दिन हमारी नज़र इन 4 महत्वपूर्ण समय पर रहेगी। 9:15 से 9:35, 10:15 से 11:15, 1 बजे से 1:15 और 2 बजे से लेकर 3:15 तक। यही समय आज के इंट्राडे ट्रेंड को समझने में सबसे अधिक मदद करेंगे। यदि आपको हमारा केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित यह रिसर्च उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और कल मार्केट क्लोज के बाद फिर मिलेंगे 7 जुलाई के रिव्यू और अगले ट्रेडिंग डे के नए मार्केट आउटलुक के साथ। धन्यवाद। सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं।